फिल्मी पर्दे पर वीरों के किरदार निभाने वाले नाना पाटेकर ने जिंदगी के असली मंच पर भी इंसानियत की मिसाल पेश की है। उन्होंने खुद राजौरी पहुंचकर पाकिस्तान की गोलीबारी से मुतासिर परिवारों को राहत की रकम अपने हाथों से बांटी है। ये राहत इंडियन आर्मी और निर्मला गजानन फाउंडेशन के जरिए दी गई है, जो नाना पाटेकर की अपनी तंजीम है। 25 इन्फेंट्री डिवीजन गैरिसन के ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जहाँ सिविल और मिलिट्री इंतजामिया के कई आला अफसर भी मौजूद रहे। कुल 117 मुतासिर खानदानों को तकरीबन 42 लाख रुपए की इमदाद मुहैया करवाई गई है। इस मौके पर डीआईजी जेकेपी तेजिंदर सिंह, डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी, डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ और जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल जैसे कई अहम आला अफसरान मौजूद रहे। फिल्म जगत के बेताज बादशाह नाना पाटेकर जी और निर्मला गजानन फाउंडेशन को भी ये चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। सर, हम आपके आभारी हैं कि आप राजौरी में आए, आपने राजौरी पुंछ के शेलिंग इफेक्टेड लोगों की आज आपने पहले का मदद नहीं कहेंगे, एक आपकी तरफ से उन्हें उन लोगों को श्रद्धांजलि और साथ ही उनके सिर पे हाथ रखना। बेटे देखो, जिस तरह से जो हादसा हुआ है, जिन्होंने अपने लोग गंवाए, उनको आप क्या मदद करोगे? उनका दुख है तो हम बांट नहीं सकते। भाई एक है कि ऐसे मत समझो कि हम आपके साथ हैं, एक एहसास दिला दो उनको, और कुछ नहीं। उसके लिए आया और ये लगातार करते रहेंगे। यू आर फॉर्चुनेट के यहाँ की जो अपने आर्मी के लोग हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। सलाम है उनको, मुकर्री साहब। सर, यहाँ पे जो राजौरी पुंछ के बहादुर लोग हैं, हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जितनी भी यहाँ पे जंगें हुई, कभी लोग यहाँ से भाग के नहीं गए, हमेशा डट कर मुकाबला किया। यहाँ के लोगों के लिए किस तरह का मैसेज रहेगा? भागेंगे कहाँ? क्यों भागे? हमारा वतन है, हमारी ज़मीन है, हम क्यों भागे? और हाँ, हम महफूज हैं आर्मी की वजह से यहाँ, तो हमको भागने की ज़रूरत नहीं है। हम डट के रहेंगे और ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं सच कहता हूँ, यहाँ से भाग के कहीं जाके बसने की कोशिश करोगे ना, तुम वहाँ जी नहीं पाओगे, क्योंकि ये ज़मीन के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कभी टूटेगा नहीं। हमारे यहाँ की वो जो फसल है, मैं जो बोता हूँ, वो खाने की जो आदत हो गई है, हम कहते हैं ना कि मेरी मिट्टी इसी मिट्टी में मिल जाती, तो ये हमने बरसों से हमारे जो पूर्वज थे सभी ने यहाँ का खाया हुआ है। मैंने खाया, तो मैं यहीं जाऊँगा। सर, पाकिस्तान की शेलिंग में पुंछ और राजौरी को बहुत नुकसान हुआ और इसके साथ साथ जब आपदा आई, बारिश हुई, जम्मू डिवीज़न पूरा बह गया, उसमें बहुत नुकसान हुआ। पंजाब इस वक्त पानी में है, कितना नुकसान हुआ। जिस तरह से आपकी फाउंडेशन ने पहल की और बाकी जो एनजीओज़ हैं, फाउंडेशंस हैं, बाकी फिल्म जगत के जो लोग हैं, उन्हें भी आने की ज़रूरत है, उन्हें भी पहल करनी चाहिए। नहीं, वो करते हैं अपनी तरफ से, वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं ऐसे कि जो बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिल गई, नए बच्चे मिल गए जो लगातार काम करते हैं, बाकी का सब छोड़ छाड़ के इसी में जुड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, पैसे भेजते हैं, डोनेशंस देते हैं। आप लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। सर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की गई, जिसमें आपने आर्मी गुडविल स्कूल्स कुछ अडॉप्ट किए, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। 48 स्कूल्स हैं जो अडॉप्ट करके, उनके लिए खर्चा होगा हमारे अगले 5 साल में 150-200 करोड़ होगा, तो वो पैसे जमा हो जाएंगे। वो पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो लोग पैसे देने में कतराते नहीं। एक आखिरी सवाल सर, ये जो एक बच्ची को आपने कहा कि मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उसको अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, तो इसी तरह से अगर बाकी के लोग भी अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा? करते हैं, किए हैं, बहुत करते हैं। मैंने आज एक बच्ची को अडॉप्ट किया, आपको मालूम हो गया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं शहरों में जो ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी शिक्षा का इंतज़ाम करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आज इसलिए कि मैं गया, वो देखा, उसने अपने पिताजी खोया, 11वीं में है बच्ची, उसकी माँ भी साथ में थी। अब हम पिताजी को तो उसके वापस नहीं ला सकते, क्या कर सकता हूँ? तो वो पढ़ने का वो जो जहन में है कि नहीं, पढ़ के क्या करूँगी, पिताजी ही गुजर गए, तो वो जो उसके जहन से हटाने के लिए मैंने कहा मैं वो पूरी जिम्मेदार है उस बच्चे की। जब तक शादी नहीं होती तो मैं उसका पिता हूँ, नाना हूँ, दादा हूँ, सब कुछ। देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा जी मीडिया के माध्यम से? नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी आर्मी जो है, हमारे ऐसे बाधित लोग हैं, उनके पीछे खड़े रहो यार, बाकी क्या। और रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। एक एक फैमिली भी अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो बहुत कुछ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिल्म जगत के बेताज बादशाह नाना पाटेकर जी आज राजौरी पहुंचे थे, जहां इन्होंने
पुंछ राजौरी के शेलिंग अफेक्टेड जो लोग थे उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात करने के बाद उनकी आर्थिक मदद भी की और इनका ये कहना है कि ये चीज़ें आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, जितना हो सकेगा हम करेंगे और बाकी लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।